हैं कि हनुमान जी राम भक्त के नाम से जाने जाते हैं, पर इसके अलावा उनकी अपनी एक अलग पहचान भी है, एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट गुरु की। वे जब वनवास में पहली बार राम जी से मिले तो उन्होंने अपने आप को प्रभु राम को समर्पित कर दिया। यही वर्तमान मैनेजमेंट फील्ड में हमें करना है, अपनी कंपनी को 100% देना है, एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना है जिससे हमारे काम से हर कोई प्रोत्साहित हो। हनुमान जी को जब सीता माता को ढूंढने का टारगेट दिया गया तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। जब उनके बाकी टीम मेंबर्स हार मान गए तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और जामवंत जी के याद दिलाने के बाद उन्हें अपनी ताकत का एहसास हुआ और वो एक छलांग में समुद्र लांग गए। एक जिम्मेदार मैनेजर की तरह खुद कठिन रास्ते का चुनाव किया और साथियों को सरल रास्ते पर भेज दिया। जब भी आपके सामने आपका बॉस कोई नई चुनौती रखता है तो उससे घबराने की जगह उससे विजयी होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए। हनुमान जी भी समुद्र लांघने से पहले घबरा रहे थे, पर सही मोटिवेशन मिलने पर उन्होंने अपने ट्रू पोटेंशियल दिखा दिया और समुद्र लांघने जैसा कठिन काम भी आसानी से कर गए। सीता माता को ढूंढने जाने से पहले उन्होंने राम जी से उनकी कोई निशानी माता को दिखाने के लिए मांगी, क्योंकि उन्हें शक था कि माता उन पर विश्वास नहीं करेगी। यही मॉडर्न मैनेजमेंट स्किल है, भविष्य में आने वाली समस्याओं का पहले से अनुमान लगाना और उनसे निपटने की स्ट्रेटेजी तैयार करना, प्री प्लानिंग करना। यहां हनुमान जी की इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी सीखने को मिलती है। कैसे संवाद द्वारा उन्होंने सीता माता को अपने श्री राम का दूत समुद्र लांघना था तो उन्होंने अपने आकार बड़ा कर लिया, पर जब सामने आई लंका में छुपकर घुसने की बारी तो उन्होंने अपना आकार एक अंगूठे के बराबर छोटा सा कर लिया। और फिर जब अशोक वाटिका को तहस नहस करनी थी या फिर जब लंका में आग लगानी थी तो उन्होंने अपना आकार फिर से बड़ा कर लिया। यह सिखाता है टू एक्ट एज पर सिचुएशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब आपको अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए उत्साह दिखाने की जरूरत पड़े तो ही उत्साहित होइए। सिर्फ कलीग्स के भड़कने या पीयर प्रेशर पर दिखाई गई अननेसेसरी स्ट्रेंथ आपको बॉस से एप्रिसिएशन की जगह हीन भावना दोष दिलाएगी। यहाँ एक और प्रेरणादायक बात सीखने को मिलती है कि जब तक लक्ष्य हासिल ना हो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। जब तक हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढ नहीं लिया उन्होंने विश्राम नहीं किया और अपने बल और बुद्धि से काम किया। हनुमान जी ताकत और शक्ति के पर्यायवाची है, पर हमेशा उन्होंने रैशनल और थॉटफुल डिसीजन लिए, कभी गुस्से में या भावुक होकर डिसीजन नहीं लिए, जिसके कारण उन्हें अपने कलीग्स और अपने बॉस श्री राम से सदैव एप्रिसिएशन मिला। वह चाहते तो रावण को मारकर सीता माता को अपने साथ ले आते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे एक अच्छे टीम प्लेयर थे। उनके बॉस ने उन्हें सीता माता का पता लगाने को कहा था, ना कि उनको लाने को। जब लंका के उपवन में मेघनाथ ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वे उसके सम्मान करते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उसे अपने आप को बांधने दिया, क्योंकि वे ब्रह्मास्त्र का महत्व जानते थे। लॉन्ग टर्म सफलता सिद्धांतों पर टिके रहने से ही मिलती है। लर्न टू ड्रॉ अ लाइन। आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपका कलीग या बॉस आपको मिसयूज कर रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षा और धन प्राप्ति के लिए। अगर आप दूसरे का बुरा करेंगे तो चाहे आपको सफलता मिल भी जाए पर यह शॉर्ट टर्म फेम होगा, पर अगर आप सही तरीके से सफल होंगे तो लोग हमेशा आपको याद रखेंगे। हनुमान जी जानते थे समुद्र में पुल बनाते समय हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने हर किसी को प्रोत्साहित और प्रेरित किया। यह थी उनकी लीडरशिप क्वालिटी। उन्हें पता था छोटे छोटे योगदान ही बड़े बड़े काम की सफलता का कारण बनते हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैन पावर को कैसे यूटिलाइज करना है यह उनको अच्छे से पता था, चाहे वो योगदान एक किसी गिलहरी का हो या फिर किसी बड़े वानर का। हनुमान जी में गजब की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच थी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और उनके बॉस श्री राम ने उन्हें संजीवनी बूटी लाने को कहा तो वो पूरे पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी को पहचानते नहीं थे। अब ऐसे में हार मानकर वापस आने की जगह उन्होंने प्रॉब्लम का हल ढूंढा, जिसके लिए उनके बॉस ने उन्हें गले से लगा लिया और शाबाशी भी दी। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका हल ढूंढना चाहिए और सफल होना चाहिए। संजीवनी बूटी लाते समय भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर तीर मारकर जमीन पर गिरा दिया था, पर सही बात पता चलने पर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम तीर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पल भर में लंका पहुंचा दूंगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि भैया आप तकलीफ मत करिए, मैं समय से पहुंच। हनुमान जी एक ब्रिलियंट मैनेजर थे जिन्हें फोरकास्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग का महत्व
पता था। उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को सकारात्मक तरीके से कमांड करना, कलीग के साथ कोऑर्डिनेट करना या फिर सिचुएशन को कंट्रोल करना अच्छी तरह आता था। अगर ढंग से सोचे तो उन्होंने हम सबको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा फॉर्मूला सिखाया, और वह है अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन से पूरा करना। तो दोस्तों, यदि आपको भी लगता है इस हनुमान जी की वीडियो ने थोड़ा सा भी आप में जोश, साहस भरा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और एक कमेंट करके हनुमान जी के प्रति अपने भाव हमें जरूर बताएं। जय हनुमान।